किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। और हम कंगना रनौत और बीजेपी के तमाम एमपीओ को चुनौती देते हैं, हरियाणा की सरकार जब कांग्रेस की बनेगी उसके बाद इन 3 कानूनों को वापस लाके दिखाएं। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है। और कंगना रनौत ने आज खेती करके देखी नहीं, खेती से ABCD का पता नहीं, उसको क्या पता किसान का और मजदूर का दर्द क्या है। भारतीय जनता पार्टी के सीक्रेट प्लान आगे सामने आएगी। आप भी हैरान हो रहे होंगे ना, आपके मन में भी सवाल होगा कि जब कंगना को पता है कि उनके किस बयान पर कितना बड़ा विवाद हो सकता है, तो वो बयान देकर बखेड़ा खड़ा करती ही क्यों? और अब तो वो सांसद है, तो मुसीबत बीजेपी के लिए पैदा होती है। अब हुआ क्या, वो भी देख लीजिए। 23 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने बयान दिया कि कृषि कानून जो वापस ले लिए गए थे उन्हें दोबारा लाना चाहिए। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इसे बीजेपी का सीक्रेट प्लान बताकर घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी कंगना के बयान पर फौरन सफाई देने के लिए सामने आई और फिर हमेशा की तरह कंगना ने बयान पर माफी मांगी। लेकिन जो क्लेश होना था वो तो हो गया। तो आज भारत की बात में मेरे साथ देखिए सांसद कंगना की संपूर्ण क्लेश कथा। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। कलाकार नहीं, पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। यही बात तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से लेकर मंत्री तक नहीं समझ पा रहे कि उनकी पार्टी की सांसद कंगना रनौत ये बात कब समझेंगी कि वो अब सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। ओपिनियंस अपने नहीं, पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। ये जगह मेरे लिए बहुत नई है, मैं एक नई सांसद हूँ, मगर मुझे इस बात का आभास है कि ये जो 18वीं लोकसभा है ये कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। कंगना ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने वाले छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी समझ में आता है कि पार्टी लाइन से अलग बयान नहीं देना है। तो फिर आपको कहाँ दिक्कत पेश आ रही है? अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन कितनी बार कंगना, आखिर कितनी बार आपके जो मन में आएगा आप बोल देंगी और फिर जब पार्टी नाराज होगी तो आप वीडियो बनाकर अपने शब्द वापस लेने आ जाएंगी। मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। आप ही बताइए, आपने कहाँ रखा गरिमा का ख्याल? और आपने सिर्फ एक बयान नहीं दिया है बल्कि जिस पार्टी से आप आती हैं उस बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आपने रायता फैला दिया है। रायता फैला किस बयान से? शुरुआत वहीं से करते हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए। देख लीजिए कंगना मैडम का कॉन्फिडेंस। किसान कानून जैसे गंभीर मुद्दे पर बयान दे रही थी
लेकिन हंसते हुए ये भी कह रही थी कि इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, मतलब जानबूझकर क्लेश शुरू किया। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। तो क्या वो कृषि विशेषज्ञ हो गई हैं अब? उनको पहले तो ये तय करना चाहिए वो फिल्मी एक्ट्रेस हैं, वो राजनेता हैं या वो कृषि विशेषज्ञ हैं। अगर वो इतनी ही बड़ी कृषि विशेषज्ञ हैं तो फिर जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को हटा के फिर तो कंगना रनावत को ही कृषि मंत्री बना देना चाहिए फिर तो। ये वो किसान हैं जो पूरे 1 साल तक कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर आंदोलन कर रहे थे और अब कंगना कह रही हैं कि किसानों को ही कानून को दोबारा लागू करने की मांग करनी चाहिए और इस बयान के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया किसानों की ही आई है। हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि अपनी इस गैर जिम्मेवार सांसद के ऊपर लगाम लगाए, नहीं तो हम इसको मुंह की खानी पड़ेगी। कंगना के इस बयान ने मानो कांग्रेस की मन मांगी मुराद पूरी कर दी और हरियाणा चुनाव जब अपने पीक पर है तब कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मुद्दा मिल गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, पीएम या फिर बीजेपी सांसद। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कंगना के बयान पर बीजेपी को घेर रही है। ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। ऐसा बटन दबाना दोबारा ये तीनों कानूनों की बात ना करें, ये तीनों कानून दोबारा इनके मुंह से तीनों कानून नहीं निकलने चाहिए, ऐसा बटन दबाना इस बार आप। अब समझिए, चुनाव में जब वार पलटवार का दौर होता है, ऐसे में कंगना के बयान पर बीजेपी सफाई वाली मुद्रा में आ गई है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना के बयान का खंडन किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। कंगना को भी देख लीजिए, पहले बयान दिया और फिर गौरव भाटिया के बयान को एक्स पर पोस्ट करके कह रही हैं कि हाँ बिल्कुल ये मेरी निजी राय है, पार्टी की नहीं। बीजेपी को असहज करना कंगना की पुरानी आदत है, क्योंकि ठीक 1 महीने पहले भी कंगना ने किसान आंदोलन के खिलाफ बयान दिया था। पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहाँ रेप और हत्याएं हो रही थी। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कंगना है कि मानती नहीं और अब तो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कंगना की इस तरह की बयानबाजी पर बेहद तीखा तंज कसा है। कंगना रनौत जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ और आदमी की मेंटल स्टेट्स को समझता हूँ, उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। कांग्रेस कंगना के बयान को सोची समझी साजिश का हिस्सा करार देकर यह साबित करना चाहती है कि बीजेपी मौका पाकर कृषि कानून वापस लाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बयान दिया है कि हर कोई जानता है कि कंगना के बयान से हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है। 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग वाले आंदोलन में हरियाणा शामिल रहा है। अब सवाल यह है कि कंगना के इस नए क्लेश वाले स्टेटमेंट से बीजेपी को कितना नुकसान होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा के चुनावी रण में देश के प्रधानमंत्री मोदी कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
याद कीजिए 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। धन्यवाद। मोदी बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने किसानों के खिलाफ काम किया है, लेकिन वोटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले कंगना के बयान ने बीजेपी की किरकिरी कर दी है। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। कंगना के फिल्मी मित्र और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। और कंगना की स्थिति तब है जब पिछले महीने ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको तलब किया था और इस बात के लिए सावधान किया था कि ऐसी कोई बयानबाजी ना करें जिससे पार्टी की परेशानी बढ़े। लेकिन कंगना है कि मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत अपने ही प्रधानमंत्री को चुनौती दे रही है, या प्रधानमंत्री बेबस हो गए। ये तो भाजपा का है। 4 साल पहले जून 2020 में मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी और 3 महीने के भीतर ये कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था। सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर डॉक्टर विद्यार्थी एकता जिंदाबाद। और फिर नवंबर 2020 में देश सबसे बड़े किसान आंदोलन का गवाह बना था। दिल्ली बॉर्डर पर हाईवे पर तंबुओं का शहर दिखाई देने लगा था। किसान आंदोलन के दौरान अप्रैल और मई 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। असम को छोड़कर केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि असम में भी 11 सीटों का नुकसान हुआ था। 1 साल तक डेडलॉक की स्थिति बनी रही थी। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत विफल होती रही और फिर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी में मंथन चला था और फिर नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया था। कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कंगना तब भी नहीं रुकी थी। 4 साल पहले से कंगना किसान आंदोलन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा, जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी। क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल, मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप, डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है। लेकिन कंगना ये भूल गई कि जिस बेबाक बयानबाजी ने उन्हें बीजेपी का टिकट मिलने के दरवाजे तक पहुंचाया, वो बेबाकी अब नहीं चलेगी, क्योंकि मुंह से निकले शब्द पार्टी की सोच का हिस्सा माने जाएंगे। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। कंगना के किसानों के खिलाफ बयान देने की प्रतिक्रिया के तौर पर ये तस्वीर भी सामने आई थी। हिमाचल की मंडी सीट से कंगना ने सांसद का चुनाव जीता था और जीत के 2 दिन बाद 6 जून को कंगना जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची तो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था।
महिला कांस्टेबल कंगना के उस बयान से नाराज थी जिसमें उन्होंने कहा था कि महिला किसान 100-100 रुपए लेकर धरने पर बैठी थी। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है तो हमने ये बैठी थी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। धरने में महिला कांस्टेबल की मां भी बैठी थी। इस घटना के बाद कंगना का बयान भी सामने आया था। मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। विवादित बयान देने के मामले में कंगना सीरियल ऑफेंडर हैं। राहुल गांधी पर भी कंगना के एक बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी जो उन्होंने बतौर सांसद दिया था। उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो हैं, हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो। कंगना का यह बयान हरियाणा चुनाव में मुद्दा बन गया है। बीजेपी अब सफाई देगी और कांग्रेस निशाना साधेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।